टोटल माओवादियों के कब्जा से 7 किलो गोल्ड है, जिसका मार्केट वैल्यू में लगभग 11 करोड़ से ऊपर का मूल्य है। साथ साथ 2.92 करोड़ का जो कैश है वो रिकवर की गए थे। और वेपन के हिसाब से देखा जाएगा AK-47 LMG इंसास SLR इस प्रकार का टोटल 93 ग्रेडेड वेपन्स और लोकली फैब्रिकेटेड वेपन्स भी बरामद की गई। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। नक्सल मुक्त बस्तर के लिए 31 मार्च की समय सीमा पूरी होने के साथ ही आखिरी दिन कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। बीजापुर में सबसे ज्यादा नक्सलियों ने हथियार डाले, जबकि दंतेवाड़ा में 5, सुकमा में 2, कांकेर में 2 और नारायणपुर में 1 नक्सली ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों के पास से AK-47 SLR जैसे आधुनिक हथियारों के अलावा बड़ी मात्रा में सोना भी बरामद हुआ। आत्मसमर्पण के दौरान और नक्सलियों की निशानदेही पर सुरक्षा बलों ने जैसे जैसे उनके खजाने को दिखाया, सब हैरान रह गए। कार्रवाई में कुल 14 करोड़ 6 लाख रुपए का कैश और सोना बरामद किया गया है। इसमें से 2 करोड़ 90 लाख रुपए नगद और 7 किलो से अधिक सोना शामिल है। बरामद सोने की कीमत करीब 11 करोड़ 16 लाख रुपए आंकी गई है। नक्सलियों से बरामद इतना सोना देखकर पुलिस और सुरक्षा कर्मी भी हैरान रह गए। 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति की बरामदगी को बड़ी सफलता माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे नक्सल संगठन की आर्थिक रीढ़ लगभग टूट चुकी है। 31 मार्च 2026 की दिनांक को हम बस्तर संभाग की जिला बीजापुर मुख्यालय में एक साक्षी बनने के लिए उपस्थित हुआ है। आज नक्सल गतिविधि बस्तर संभाग के अंतर्गत एक ऑर्गेनाइज्ड स्क्वाड या ऑर्गेनाइज्ड टीम की तहत नक्सल गतिविधि पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। लगभग काम पूरा हो चुके हैं। मिशन 2026 अकम्प्लिश्ड है। शेष कुछ गिने चुने सिंगल डिजिट में जो माओवादी कैडर्स है उनके पास भी अभी कुछ कम समय ही बचा है। वो भी लगातार हमारा अपील जारी है। हिंसा के रास्ते छोड़कर वो मुख्यधारा में आना उचित और बेहतर होगा और हमारा पूरा प्रयास इस दिशा में जारी है और आशा है बहुत जल्दी वो भी इस टाइप का सही निर्णय लेकर मुख्यधारा में आ जाएगा। आज के अवसर पर हम बस्तर क्षेत्र के शांति, सुरक्षा और विकास के लिए सर्वोच्चतम बलिदान दिया हमारा सभी बल सदस्य और हमारा जितना भी क्षेत्र के नागरिक है और जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के साथीगण जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए अपना जान का कुर्बानी दिया, सबको हम नमन करते हैं और पीड़ित परिवार को भी हम याद करते हैं। उन्होंने काफी कठिनाई के बावजूद, काफी सैक्रिफाइस के बावजूद आज किस दिन को देखने के लिए पूरा कॉन्फ्रेंस रखा थे और हम सबको समर्थन दिया और क्षेत्र की जनता, जनप्रतिनिधिगण, भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, पुलिस मुख्यालय, सभी फोर्स हेडक्वार्टर्स, सभी बल सदस्य को आज के अवसर पर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, ताकि हम लगातार एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते आज मिशन 2026 संकल्प 2026 पूर्ण होते दिन को देखने के लिए हम सबको एक भाग्य मिला है। सर, कितने वेपन्स है, कितने कैश एंड गोल्ड है सर, और कितने माओवादियों का सरेंडर? आज दिनांक 31 मार्च 2026 को जिला बीजापुर में टोटल 25 माओवादी कैडर्स है, जिसमें 3 DVCM लेवल के कैडर्स है और अन्य माओवादी फॉर्मेशन के कैडर्स है। 12 महिला सहित टोटल 25 माओवादी कैडर ने हिंसा का रास्ता छोड़कर पुनः मार्गम पुनर्वास पुनः जीवन अभियान के तहत मुख्यधारा में शामिल हुई है और इनके द्वारा दी गई जानकारी अनुसार पूर्व में हमारे पास उपलब्ध आसूचना के आधार पर टोटल माओवादियों के कब्जा से 7 किलो गोल्ड है, जिसका मार्केट वैल्यू में लगभग 11 करोड़ से ऊपर का मूल्य है। साथ साथ 2.92 करोड़ का जो कैश है वो रिकवर की गए थे और वेपन के हिसाब से देखा जाएगा AK-47 LMG इंसास SLR इस प्रकार का टोटल 93 ग्रेडेड वेपन्स और लोकली फैब्रिकेटेड वेपन्स भी बरामद की गई। हिस्टोरिकली आज जो रिकवरी है पूरे देश के अंतर्गत सर्वोच्चतम एक दिन प्रस्तुत की गई जो रिकवरी का हिसाब से यह रिकॉर्ड है। मतलब इस प्रकार 7 kg गोल्ड से और 2.92 करोड़ का जो कैश रिकवरी और 93 वेपन्स के साथ आज प्रस्तुति की गई थे। यह पूरे देश के नक्सलवादी अभियान के इतिहास में काफी एक निर्णायक और महत्वपूर्ण दिन के रूप में आज ये हम देख रहे हैं। नक्सलियों से जो हथियार बरामद हुए हैं, पुलिस के मुताबिक इन्हीं हथियारों के सहारे नक्सली इलाके में डर, वसूली और हिंसा का नेटवर्क चला रहे थे। इतनी बड़ी हथियार जब्ती से उनकी ताकत को गहरा झटका लगा है। वहीं डेडलाइन के आखिरी दिन जिस तरह नक्सलियों ने सरेंडर किया है और जितनी बड़ी मात्रा में कैश और सोना बरामद हुआ है, उससे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां बस्तर में नक्सलवाद के कमजोर पड़ने का दावा कर रही हैं। जो नक्सल समस्या थी लगभग 40 वर्ष यहाँ पर था और बस्तर अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता था
खासकर दंतेवाड़ा। तो आज 31 मार्च 2026 को जो संकल्प हमने लिया था उसको आज हमने पूरा किया। आज कोई भी एक्टिव कैडर दंतेवाड़ा ज़िले में उपस्थित नहीं है और इसमें विशेष योगदान मैं समझता हूँ डीआरजी के जवान, दंतेश्वरी फाइटर्स, बस्तर फाइटर्स, साथ में सीआरपीएफ के जवान। मैं ये बताना चाहूँगा कि डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान लगातार जॉइंट ऑपरेशन ना सिर्फ दंतेवाड़ा में जबकि सीमावर्ती जितने पड़ोसी ज़िले हैं, अगर देखा जाए तो नारायणपुर गढ़चिरौली बॉर्डर से लेकर नीचे तेलंगाना बॉर्डर तक ऑपरेशन किया, जिसकी बदौलत आज हम इस स्थिति में है कि हम बोल सकते हैं कि जो लाल आतंक था वो ख़त्म हुआ। इस आतंक में जो उनको भी नमन करना चाहूँगा जो हमारे जवान थे जो शहीद हुए, जो आमजन थे जो शहीद हुए, पीड़ित परिवार और जनप्रतिनिधिगण और साथ में मीडिया के भी साथी। दंतेवाड़ा में जब वो घटना हुई थी तो सभी का मैं उनको नमन करता हूँ और सभी के सहयोग से ही ये सफलता को आज हम पूरा कर पाए हैं, खासकर छत्तीसगढ़ शासन और केंद्र सरकार द्वारा और वरिष्ठ कार्यालय द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो जैसा कि विकास कार्य में तेज़ी लाना, यहाँ पे जितनी भी मूलभूत सुविधा है उसमें सुरक्षा प्रोवाइड करना और जो अन्य जो रेगुलर पुलिसिंग है उसमें तब्दील करना। लेकिन साथ ही में नक्सल समस्या को हमने इस समय ख़त्म किया है, लेकिन ये पुनः ना उठे इसके लिए भी पूरी तरीके से प्रयास करना, अपना जनसंपर्क बढ़ाना और सभी को मोटिवेट करना कि संविधान पर, कानून पर भरोसा रखें और उसी के तहत आगे करने चाहिए। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।